पार्ट में हम लोग गोले को और आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे उसमें क्या नया क्वेश्चन है मेरे पास। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो गोलों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो भी रेशियो वाला क्वेश्चन रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देना है। The ratio of radii of two sphere is 1:3. Find the ratio of their volumes. ठीक है, उसके त्रिज्या का अनुपात दिया है, आयतनों का अनुपात निकालना है। अपने को क्या निकालना है? V1 रेशियो V2, वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2 अपने को निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है उसका? 4/3 पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा भी क्या हो जाएगा यहाँ से? 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें 4/3 पाई पूरा सेम है, उसको हटा दिया। r क्यूब पहला वाला r है यहाँ पे 1, तो 1 क्यूब मैं रख लिया। दूसरा वाला r है यहाँ पे 3, तो मैं 3 क्यूब यहाँ पे कर लिया। मिल जाएगा 1 और 3 × 3 × 3 हो जाएगा 27। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू 1:27, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बना के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 1:8 है तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको देखना है कैसे बनाना है। दो गोलों के आयतनों में अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? V1 रेशियो V2 हमको दिया हुआ है। अभी क्या दिया हुआ? देखो 1:8, तो वही फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r क्यूब। ये कितना दिया हुआ है? 1:8, तो मैं यहाँ पे 1:8 लिख लिया। ये पूरा का पूरा कैंसिल कर लिया। ठीक है, अब क्या निकालना है? उनकी त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो r क्यूब डिवाइडेड बाई r क्यूब इज इक्वल टू 1/8 ऐसा है। तो r बाई r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1/8। इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 1/2। तो इसका रेशियो आ गया r रेशियो स्मॉल r इज इक्वल टू 1:2। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पे पूछा गया है, यही अपने को निकालना है। बहुत आसान है, यहाँ से लेकर चलना है, अपने को आंसर मिल जाएगा। इस पार्ट में ऐसे ही और क्वेश्चन हम लोग देखते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गोले का आयतन 4851 घन सेंटीमीटर है, इसकी व्यास ज्ञात कीजिए। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4851 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4851। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको निकालना है d, डायमीटर हमको निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू r क्यूब इज इक्वल टू 4851। आगे सॉल्व करेंगे इसको। ये r क्यूब इज इक्वल टू 4851 इंटू 7 इंटू 3 और यहाँ से 4 इंटू 22। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 11 2 जा, और ये 4 1 टाइम कैंसिल होगा। उसको लिख सकते हैं 21 इंटू 21, इसको मैं अगेन 21 लिख सकता हूँ, ये 4 2 जा 8। ठीक है, ये r क्यूब का वैल्यू है, तो r का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 21/2। r का वैल्यू कितना आ जाएगा? 21/2। आगे हमको क्या निकालना है? इसका व्यास ज्ञात कीजिए। d हमको निकालना है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है? 2r 2 इंटू 21/2। यहाँ से मैं निकल के सामने आ जाएगा कितना? 21 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 21 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे कैसे निकालना है? क्यूब रूट, 3 बार वही संख्या आ रही है, तो क्यूब रूट में 1 को बाहर निकाल लेते हैं। 8 का क्यूब रूट कितना है? 2 है, तो आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 गोलों जिनके व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो नए गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। थोड़ी देर पहले दूसरे पार्ट में हम लोग देखे कि इसका डायमीटर निकालना था। डायमीटर एक बार निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा, वहां से वक्र पृष्ठ भी निकल जाएगा। तो इसको बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे।
देख सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को रेडियस निकालना है। 3 गोले तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई। पहला कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है तो उसको मैं लिख लेता हूँ 3 क्यूब, हाफ करके क्या लिख लिया, प्लस 4/3 पाई। नेक्स्ट वाला क्या दिया 8 सेंटीमीटर, तो इसको मैं 4 क्यूब लिख लेता हूँ प्लस 4/3। नेक्स्ट वाला क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मैं 5 क्यूब लिख लेता हूँ। अगेन 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, सब में से हटा लेते हैं, ये हो गया आर क्यूब इक्वल टू 27 प्लस 64 प्लस 125। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 216। तो आर का वैल्यू यहाँ से आ गया कितना 6। आर का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 6 आ गया। आगे क्या निकालना है अपने को, क्या लिखो, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। और वही होता है पृष्ठ वक्र पृष्ठ सब बराबर होता है, इसका सरफेस जिसको बोलेंगे गोले का सरफेस। सरफेस क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस होता है 4 पाई को भी पाई रख लेते हैं आर स्क्वायर, यहाँ से 6 × 6 ये हो जाएगा 144 पाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा 144 पाई। ऑप्शन में इसको पाई को सॉल्व किया रहेगा तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपका समय बचेगा। इसको ऐसे बनाना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको माइंड में रखना है और बना के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गोले का आयतन 179 2/3 179 सही 2/3 घन सेंटीमीटर है, तो उस गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। The volume of a sphere is 179 2/3 cubic centimeter. Find the chord surface area of sphere. गोले का आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है मतलब क्या दिया हुआ है, देखो ये दिया है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 179 2/3, ये दिया हुआ है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब को आर क्यूब रखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे पहले, ये हो जाएगा 179 इंटू 3 प्लस 2/3। यहाँ से ये 3 और ये 3 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। आर क्यूब इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 539 इंटू 7/4 इंटू 22। ये 11 2 जा और 11 49 जा कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ से r का वैल्यू आएगा 7/2। r का वैल्यू कितना आ गया 7/2। हमको निकालना क्या है यहाँ पे कॉर्ड सरफेस एरिया। हालांकि कॉर्ड सरफेस एरिया बोल रहा है, लेकिन गोले के केस में वो सरफेस ही होता है, बाकी सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया होता है। क्या होता है फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, ये अपने को निकालना है। तो 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, आर की जगह इसको रखा हूं मैं 7/2 इंटू 7/2। ये 2 कैंसिल हो गया, ये 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 7 भी कैंसिल हो गया। 22 इंटू 7 ये आएगा 154। क्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? तो हाँ बिल्कुल सेंटीमीटर में दिया है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर उस गोले का पृष्ठ या सरफेस हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही बना के देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक है। A sphere is recasted by melting 24 balls of radius 2 cm. What is the radius of this sphere? ठीक है, ध्यान देना है, इसमें वही वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, बड़ा गोला बनाया गया है, देखो उसका भी वॉल्यूम इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यूब। किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 4/3, छोटा छोटा है जो रेडियस वाला है, पाई आर क्यूब। लेकिन ये कितना है 64। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या निकालना है? ये आर, कैपिटल आर का वैल्यू निकालना है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कैपिटल आर को निकालना है। ठीक है, ये 4/3 पाई, ये 4/3 पाई मैं कैंसिल कर रहा हूं, हटा लिया। आर क्यूब इक्वल टू 64 इंटू
स्मॉल आर का वैल्यू दिया हुआ है क्या, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ऐसा कर लिया मैं, ठीक है। तो आर क्यूब का वैल्यू यहां से कितना मिल रहा है, 64 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 पहले से है ही, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2, यहाँ से 4 ले लिया, यहाँ से मैं 2 ले लिया, r इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। क्या ये सेंटीमीटर में था, हाँ ये सेंटीमीटर में था, तो ये 8 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बना के देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोलियां बनाई गई हैं। 2 गोलियों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो तीसरी गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी उल्टा कर दिया, एक बड़ा गोला है उसको पिघला के 3 छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं, तो 2 गोलों की तो त्रिज्या पता चल गई है, लेकिन तीसरा जो गोला बन रहा है उसकी त्रिज्या पता नहीं है, वही आपको बताना है। अभी तक क्या कर रहे थे, 3 छोटे छोटे गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना है, अभी उल्टा कर दिया। क्या इक्वल बनाएगा, फिर से वॉल्यूम, तो देखेंगे कैसे बनाना है वॉल्यूम इक्वल। यहाँ पे 4/3 पाई क्या दिया हुआ है बड़े वाले गोले का, 6 क्यूब, ये हो जाएगा। यहां से स्टार्ट, ये किस किस भाग में टूट रहा है, 4/3 पाई। पहला वाला क्या है यहाँ पे 3, तो 3 क्यूब प्लस 4/3 पाई। दूसरा वाला क्या है यहाँ पे 4 क्यूब, ये 4 क्यूब प्लस 4/3 पाई। तीसरा वाला क्या है यहाँ पे नहीं पता है, इसको लेते हैं r क्यूब, ठीक है। वही 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 साथ में है, इसमें हट जाएगा वो, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 तो 16 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 प्लस r क्यूब, ठीक। इतना समझ में आ गया। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 216 माइनस 27 माइनस 64 इज इक्वल टू r क्यूब, ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू r क्यूब। तो r का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना, 5। r का वैल्यू कितना आ गया, 5। और यही हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, आंसर क्या है, वो तीसरी गोली की त्रिज्या है, तो तीसरी गोली की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5। क्या 5 क्या है, सेंटीमीटर है, तो 5 जो है सेंटीमीटर, यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास का एक तार खींचा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई हमको बताना है। A sphere of diameter 6 cm is melted and drawn into a wire of diameter 0.2 cm. Find the length of the wire. वायर का लेंथ हमको बताना है। यहाँ पे 2 अलग अलग तरह के 3D ऑब्जेक्ट हैं, एक है गोला और दूसरा है वायर। वायर किस फॉर्म में होता है, तो वो सिलेंडर के फॉर्म में होता है, तो यहाँ सिलेंडर का फार्मूला भी यूज होगा। दोनों केस में वॉल्यूम इक्वल रहेगा, तो वॉल्यूम का फार्मूला हम लोग लेकर चलेंगे। देखो पहले गोले का लेते हैं, ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये गोले का होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सिलेंडर है, वायर है, ऐसा रहता है, तो ये सिलेंडर के फॉर्म में होता है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके हम लोग जो हाइट है उसको l लेंगे, क्योंकि यहाँ वायर की लंबाई की बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा पाई, r अलग आएगा इसमें, r स्क्वायर l, ये लंबाई है इसके, इसको l मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। पाई पाई कैंसिल कर लिए, पाई पाई हटा लिए, ठीक। 4/3 किसका क्या किया हुआ है, देखो एक गोले का यहाँ पे 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो 3 हो जाएगा, 3 क्यूब ले लेंगे। क्या दिया है, d इज इक्वल टू 6, तो r इज इक्वल टू 6/2, कितना हो जाएगा 3, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे डायमीटर क्या दिया है, वो 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.2/2, ऐसा हो जाएगा। या इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/2 इंटू 10, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर, ऐसा हमको इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ यूज करूंगा 1/10 का होल स्क्वायर, और ये लेंथ l हो गया, ठीक है। l को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया
ये 1/10 है, ठीक है, तो 1/10 ये L, यहां से L का वैल्यू क्या क्या आएगा देखो, 4, ये और ये कैंसर, 3 × 3, ठीक, और नीचे में कुछ आ रहा है क्या, नहीं, ये भी ऊपर में जाएगा, 10 × 10, यहाँ से कितना आ जा रहा है देखो, 4 × 36, 3600 सेंटीमीटर, 3600 सेंटीमीटर इसका आंसर आ रहा है। लेंथ, तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3600 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में आपको मिले कि ये नहीं दिखाई दे रहा हो, इसके जगह में 36 मीटर दिखाई दे रहा हो, ऐसा हो सकता है, तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 36 मीटर। जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आपको आंसर में ले लेना है, ठीक है। तो गोले के इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो पार्ट आएगा वो तीनों ऑब्जेक्ट, शंकु, गोला, घन, जो भी जितना भी ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़े हैं, सबको मिला के 2 पार्ट और बनेगा, जिसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। विभिन्न प्रश्न वाले रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वाले रहेगा, उसको देखना है, उसको कैसे बनाना है। तो आशा है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो बार बार समझने का प्रयास कीजिए, आपसे ये बिल्कुल नहीं समझ आएगा, ठीक है। थैंक यू।